पहले रो रहे थे और अगले पल एक बड़े भोज की तैयारी कर रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सच में मरियम और मार्था कितने खुश होंगे। मेरा मतलब उनके भाई मर के जी उठे। हाँ। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि वो सच में मर गया था? हाँ, क्योंकि मेरे पति ने ही अपनी आंखों से देखा था और उन्होंने ही उसके शव को पट्टियों से लपेटा था। सच में तो क्या तुम्हारे पति ये समझा सकते हैं कि यीशु ने उसे कैसे जिंदा किया? अचानक से आसमान में बड़ी सी ज्योति चमकी और सीधे कब्र पे जा पड़ी। तभी हाँ, और तभी लाजर उड़ते हुए बाहर आ गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। यीशु ने सिर्फ कहा था लाजर बाहर आ, और लाजर बाहर आ गया, बिल्कुल जैसा यीशु ने कहा। यीशु? बच्चे, क्या तुझे सच में लगता है कि हम ऐसी बकवास पर विश्वास करेंगे? सच कह रहा हूँ। वो देखो, वो देखो, वो देखो यीशु आ रहे हैं, वो देखो यीशु आ रहे हैं। ठीक है। एक मिनट। हाँ प्रभु, इस धन्यवाद। धन्यवाद। सच में यीशु के चेले हैं। मेरी छोटी बहन बहुत सालों से बिस्तर हाँ, में मैं पड़ी यीशु है। को बता दूंगा। सुनिए, धन्यवाद, बहुत हम धन्यवाद। जितना हो सके तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। कृपया उन्हें बता दीजिएगा। बिल्कुल, तुम चिंता मत मेरे लिए भी गुजारिश कर दीजिएगा। हाँ, मैं तुम सबकी मदद करूंगा। ठीक है? जल्दी करो और अंदर आओ। हाँ, आ रहा हूँ। धन्यवाद। चलो चलते हैं। हाँ। ओ मरियम! अरे याकूब, कैसे हो तुम? आज का दिन कितना सुंदर है ना? हाँ बिल्कुल, यीशु हमारे गांव आए हैं। याकूब, तुम यीशु को बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, क्योंकि उन्होंने लाजर को दोबारा जिंदा किया। वो जरूर परमेश्वर के पुत्र होंगे ना? हाँ, बिल्कुल वो है। पर मैं शर्मिंदा हूँ कि शुरुआत में मैंने उन पे विश्वास नहीं किया। मैं तो हमेशा यीशु पर विश्वास करता हूँ। जरूर एक महान चेले बनोगे। मैं अंदर जाकर यीशु से मिलता हूँ। मैं भी आ रही हूँ। तुम इधर आओ, ये लो। वाह, धन्यवाद यीशु। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी आपका चेला बनूंगा। बेटा बिल्कुल बाप पर गया है। मैं सही कह रहा हूँ ना पतरस? हम सभी लोग अच्छे से खाएंगे। माथा, थोड़ा दाखरस और मिलेगा? हाँ जरूर, अभी लाई। बहुत अच्छा है। मरियम कहाँ है? हम इतने व्यस्त हैं और वो कहाँ चली गई? प्रभु जी, अब इस गांव में सब जान गए हैं कि आप कौन हैं। सही कहा। हाँ, मरियम, हाँ, बिल्कुल तुम कहाँ थी? ये क्या लिखा है? मरियम, मरियम, ये तुम क्या कर रही हो? कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ये कितना महंगा इत्र था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? अरे लेकिन इसको बर्बाद कर, इस इत्र को बेचकर मिले हुए पैसे गरीबों में बांटना बेहतर नहीं था? क्या बर्बादी है ये? इसे क्या लगता है कि केवल यीशु को यही प्यार करती है? मरियम, यीशु ऐसा नहीं चाहता। तुम इसे बर्बाद क्यों कर रही हो? यहूदा, उसे छोड़ दो। उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। जो कुछ वो कर सके उसने किया।
उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से ही देह पर इत्र मला है। गाड़े जाने? ये तुम क्या बात कर रहे हो? गाड़े जाना? ऐसा तुम्हारे साथ कभी नहीं होगा। जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहां वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। क्या बात? मुझे तो कुछ समझ में नहीं क्या आया। ये कहना चाहता है कि ये जल्दी मरने वाला है? इसका कोई मतलब नहीं बनता। हम उस इत्र को बेचकर पैसे गरीबों में बांट सकते थे। मैं तो सिर्फ मदद करना चाहता था। आखिर इसमें गलत ही क्या है? मरियम के उस इत्र को पैर पर डालकर इस तरह बर्बाद करने से बेहतर क्या ये नहीं था? मैंने कोई गलती नहीं की है। यीशु, वो कहता है कि वो नासरी भविष्यवक्ता है। क्या वो नहीं जानता कि हर दिन सभी आज्ञाओं का पालन करना कितना मुश्किल है? वो लोगों को उकसा रहा है, सब कुछ बर्बाद कर रहा है। मैंने सुना है वो बहुत चमत्कार दिखाता है। ये बकवास है। वो आदमी सब कुछ शैतान की ताकत से करता है, लोगों को धोखा देने के लिए। उसे गिरफ्तार करने का हमें कोई कारण चाहिए। उसके कुछ चेले तो उसे यहूदियों का राजा कहते हैं। हम ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वो व्यवस्था की नींव को हिला कर रख देगा। कौन है उधर? पकड़ो उसे। कौन हो तुम? बोलो। मेरा नाम यहूदा है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं यीशु का चेला हूँ। यीशु का चेला? ये जरूर हमारी जासूसी कर रहा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं यीशु सुना। के इस जासूस को अभी मार दो। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, मैं जानता हूँ यीशु कहाँ है। रुको। मैं आपको उसके पास लेकर जा सकता हूँ। आज रात उसे हमारे पास लेकर आओ। अगर तुम्हारी बात सही होगी तो हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन अगर तुमने झूठ बोला है तो तुम इस फसह के पर्व पर अवश्य मरोगे। जी, मंजूर है। जी हाँ, बिल्कुल। आज रात। यीशु। भाइयों, इस बार ये फसह का पर्व बहुत ही खास है। हाँ, सही है। सबसे अच्छा फसह का पर्व, और वो भी सबसे अच्छी जगह पर। ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। जरा इसे चखकर तो देखिए। मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता जब यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया था। तुम्हें पता है मैं कितना चिंतित था, लेकिन फिर मुझे वो लड़का मिला जिसके पास मछली और रोटी थी। अरे हम वो दिन कैसे भूल सकते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब थोड़ी रोटी खा लें? अब मेरी बारी है। मेरी बात सुन। तुम में से किसी को पता है पानी पर चलकर कैसा लगता है? मैं गलील के समंदर पर चला। मुझे याद है तुम पानी पर चले थे। लेकिन कितने कदम चले थे? 2 कदम। लेकिन तब यीशु ने मेरा हाथ पकड़ा। तब मुझे पता चला कि मैं बच गया। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी बड़ी इच्छा थी कि ये फसल तुम्हारे साथ खाऊं। मैं भी यीशु, मैं भी। लो, खाओ। शुक्रिया। ये मेरी देह है। ये मेरी नई वाचा का लहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या कहा?
पकड़वाएगा? हम तुम्हें कैसे पकड़वा सकते ऐसा हो ही नहीं सकता। हम हमेशा तेरे पीछे चले हैं और सब साथ में किया है। ऐसा काम कौन कर सकता है? कौन? याकूब, कहीं वो तुम तो नहीं? क्या बात कर रहे हो? मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। मुझे क्रूज पर चढ़ाया जाएगा। तुम सब आज रात मेरे विषय में ठोकर खाओगे, लेकिन मैं 3 दिनों में फिर जी उठूंगा। और जी उठने के बाद तुमसे पहले गलील जाऊंगा। क्या आज रात को? कभी भी नहीं। हम आपका त्याग कैसे कर सकते हैं? हाँ, क्या तुम नहीं जानते हम तुमसे कितना प्यार करते हैं? मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए भी तैयार हूँ। हम सब तो क्या तुम मेरे लिए अपने प्राण दोगे? मुर्गे की बांग से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। कैसे हो सकता है? ऐसा कभी नहीं हो सकता। चाहे मुझे तुम्हारे लिए मरना भी पड़े, तो भी मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा प्रभु। आज रात हम गत्समनी जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। मेरे पिता, तब भी मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो। पतरस, अंद्रियास, यूहन्ना, देखो वो घड़ी आ चुकी है। मैं पापियों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा। वो लोग वहां हैं। याद रहे, जिसको मैं चूम लूं वही यीशु है। वहां कोई है नहीं तो याजक है। तुम किसे ढूंढ रहे हो? श्री यीशु को। यहूदा, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। तुम भी उसके साथ मरना चाहते हो? कृपया उसे जाने दो, उसने कोई गुनाह नहीं किया। ले चलो इसे। यीशु, क्या हो गया? हम क्या करें? हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा अभी। पतरस, चलो, जल्दी चलो, चलो, पतरस आओ, पतरस चलो, जल्दी करो। यहूदा, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इसे कैसे पकड़वा सके? तुम तो हम में से एक थे। तुमने ये क्या कर दिया? थोड़े पैसों के लिए धोखेबाज। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, मैंने क्या गलत किया? मेरी गलती नहीं है। नहीं, 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 मेरी वजह से यीशु
नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? यीशु, परमेश्वर के अनुग्रह से उसने हमें सांप का बच्चा कहा था। क्या लोग उसकी अभी भी सुनते हैं? लोग अनजान थे और उनके पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसकी बातों में आ गए थे। लेकिन अब उस पर छल करने का इल्जाम लगा रहे हैं। हमें लोगों को इस धोखे से निकालने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। पहले से ही हमने अपने जासूस भेजे हुए ये हैं। झूठा भविष्यवक्ता है। परमेश्वर का पुत्र होने का दावा करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? यीशु मसीह Because himself, the King was chosen. He came to destroy the temple and rebuild it in 3 days. Because himself, the Son of God. What further proof do we need? He's worthy to die. For the innocent people he has deceived, and for the confronting God, that man must die, because he crucified. हम दोबारा ऐसा कभी नहीं होने देंगे। To you have no reply. Are you the Christ, the Son of God? जैसा तुमने कहा वही सच है। Make him stand trial, take him to face. और तुम्हें क्या सबूत चाहिए? क्या चाहिए? इसे पिलातुस के पास ले जाओ। इसने हम सबको धोखा दिया है। इसकी हिम्मत कैसे हुई लंगड़े को कहने की कि इसके पाप क्षमा हुए? क्या ये सबका प्रभु है? मैं जान गया था कि धोखेबाज है। धोखेबाज है। धोखेबाज है। बेचारे ने इसकी तरफदारी की थी। हाँ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। 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 I find in him no fault at all. यह संभव है। Whom will he that I release unto thee? This Barabbas for the king. We have a land by our law. She ought to die. She ought to die because he made himself the son of God. Whosoever maketh himself speaketh against the season. हमें बराबर दे दो। What should I do to the King of the Jews? Crucify him.
जैसा तुम कहो। इसे क्रूज पर चढ़ा दो। हकीम पिलातुस की आज्ञा के अनुसार इस अपराधी को सजा दी जाए। जी महाराज की जय हो। सब बोलो यहूदियों के राजा की जय हो। यहूदियों के राजा की महाराज आ गए। जय हो। महाराज की जय हो। राजा है तो तेरा महल कहाँ है? तेरा मुकुट कहाँ है? अरे ये देखो मुझे मिल गया मुकुट। देख रही हो अब तू बिल्कुल राजा लग रहा है। और जोर से। महाराज मेरी इस बदतमीजी को क्षमा करो। और मारो। हाँ हम देखना चाहते हैं, इसे मरता हुआ देखना चाहते हैं। मारो। चलो मारना शुरू किया जाए। इसे और मारो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ, परमेश्वर है तो अपने आप को आजाद कर। 11 अब परमेश्वर का क्रोध तुझ पर आया है। 13 14 15 16 जान से माफ कीजिए। मैं तुम्हें पहचानता हूँ। क्या तुम यीशु के चेलों में से एक नहीं हो? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मारना चालू रखो। 17 रुको, गिर जाओ इससे। तुम्हें पता है ये कौन है? क्या ये तो शिमोन के घर पे था ना? क्या सच में उनके साथ? हाँ सही कहा, ये तो यीशु का चेला ही है। चेला है? पतरस! ए, हाँ, पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। यही है। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं चेला नहीं हूँ। मैंने इसे गफसमनी में देखा था। ये उन्हीं में से एक है। बिल्कुल। हाँ यही है। पकड़ो इसे। परमेश्वर की शपथ, मैं इस पागल आदमी को जानता तक नहीं। तुम कहाँ जा रहे हो? हाँ? पकड़ो इसे। छोड़ो। हम यीशु को क्रूज पर चलते हुए देखते हैं। हाँ, चलो। मैं मर भी क्यों न जाऊं, मुझ में और यहूदा में क्या अंतर है? मैं भी वैसा ही हूं। प्रभु, ओ प्रभु। उठ जाओ, खड़ो, उठो, उठो, खड़ो, जल्दी करो, उठो, उठो।
वरना तुम भी मारे जाओगे। आ जाओ। तू तो ढोंगी है। तू तो ढोंगी है। ये मरने की हिदायत है। आपके हाथों में सौंपता हूं। पूरा पूरा पूरा
प्रभु, मैंने तुझे त्याग दिया। बस यही है, सब कुछ खत्म हो गया। अंत में वो भी एक मनुष्य ही निकला, कमजोर और व्यर्थ। सख्त पहरा दो और किसी को भी कब्र के नजदीक मत आने दो। जो आज्ञा। ये क्या हो रहा है? देखो, देखो कब्र को देखो। हाँ हाँ, चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ, भागो, चलो, जल्दी। से दफनाने का मौका भी नहीं मिला। हमें जानते हैं, हमसे जितना हो सकेगा हम करेंगे। हम कब्र के द्वार से पत्थर कैसे हटाएंगे? हे परमेश्वर, हमारी मदद कर। देखो, ये कब्र तो खुली है। क्या? हे प्रभु, ये कैसे हुआ? मत डरो, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वो यहाँ नहीं है, परंतु जी उठा है। उसने कहा था कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। जल्दी जल्दी सबको बता दे। हाँ, मैं जाके सबको बताती हूँ।